एक दिन सास ने बहू से कहा, बहू मुझे एक बात तो बता, मैं तुझे इतना डांटती हूँ, कोसती हूँ और बुरी बुरी बातें कहती हूँ और तू पलट कर जवाब ही नहीं देती है, ना ही गुस्सा करती हो, बस हंसती रहती हो। बहू को तो जैसे सुनाने को कहानी मिल गई, कहने लगी, माँ जी आपको एक बात बताती हूँ, मैं जब छोटी थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं है, क्योंकि वह मुझसे घर के सारे काम करवाती थी। कोई काम मुझे से गलत हो जाता तो मुझे डांट भी पड़ती और कभी कभी तो मार भी पड़ती, लेकिन माँ थी वह मेरी, उनसे डर लगता था, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन मैंने कभी उन पर गुस्सा नहीं किया। यहाँ तक कि जब मैं कॉलेज से थकी हुई घर आती तो कुछ देर आराम करने के बाद तुरंत मुझे सारे काम करने पड़ते। फिर जब मेरी भाभीियों आई तो जैसे मेरे काम और ज़्यादा बढ़ गए। होना तो यह चाहिए था कि बहू आई तो सारी जिम्मेदारियां उस पर डाल दी जाए, लेकिन मेरी माँ ने फिर भी मुझसे ही सारा काम करवाया। कभी कभी तो भाभीियों के काम भी मुझसे करवाए और कहती, घर कर दिया करो, कुछ नहीं होगा, तुम्हें ही आसानी होगी जब तुम अपने ससुराल जाओगी। मुझे बहुत गुस्सा आता कि माँ भाभीियों का काम भी मुझसे ही करवाती है और उन्हें डांटती भी नहीं। फिर मेरी शादी के 2 दिन पहले मेरी माँ ने मुझसे प्यार से अपने पास बिठाया और कहने लगी, बेटा आज तक समझना कि मैं तेरी सास थी, मैं तुझसे प्रैक्टिस करवा दी है और तुझे बता दिया है कि सास ऐसी भी होती है, लेकिन अब तेरी शादी हो रही है तो आज से मैं तेरी माँ हूँ। बेटा जब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो समझना कि जैसे मैं ही डांट रही हूँ। बस यही बात थी माँ जी कि मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे प्रैक्टिस करवा कर भेजा है और आप तो मुझसे उतना डांटते भी नहीं जितना मेरी माँ डांटा करती थी। इतना कहकर बहू हंसती हुई किचन में चली गई और सास सोचते रह गई, क्या सच में बेटियों की प्रशिक्षण ऐसे ही करना चाहिए? तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना आपको किस तरीके की कहानियाँ पसंद है और कैसी कहानियाँ लेकर के आए हम, तो उसी प्रकार की आपको कहानियाँ देंगे हम। तो बाय बाय।